नमस्कार साथियों। तो आज है 1 जनवरी 2026। साल के पहले दिन बाजार आज एकदम पिक्चर परफेक्ट था, जहां पे निफ्टी 50 बहुत ज्यादा ऊपर नीच नहीं किया और बहुत ज्यादा स्टेबल भी था। 26,100 के ऊपर क्लोजिंग दिया, 26,146 पॉइंट पे, लगभग उसी रेंज के आसपास जहां पे लास्ट डे हमें क्लोजिंग देखने को मिला। अब सवाल ये उठता है कि 2026 की दूसरे दिन पे क्या होगा, मतलब 2 जनवरी कल। तो दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा एफएसडीएस की डेटा। बट फिलहाल देखिए यूएस बाजार क्लोज है, तो जिस वजह से ग्लोबल मार्केट की हालचाल हम कवर नहीं कर पाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे डिटेल में, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया एसबीआई सिक्योरिटी तरफ से एक मार्केट एनालिस्ट ने। अब पिछले 2-3 दिन से हमने देखा बाजार काफी स्टेबल है मतलब एक पर्टिकुलर रेंज के आसपास चल रहा है। तो अभी उम्मीद काफी बढ़ चुका है, और इनके हिसाब से अभी जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल 26,200 से लेके 26,240। अच्छा, नीचे की तरफ कुछ लेवल भी मेंशन किया है, मतलब एज ए सपोर्ट पॉइंट 26,030 से लेके 26,000 की जोन एज ए सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया। और उसके ऊपर मतलब अगर 26,200 250 ये लेवल को अगर क्रॉस करके निकल गया तो 26,400 इनके हिसाब से अगला टारगेट बनेगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि मतलब कल बाजार किस तरफ जाएगा? तो जो भी आपके अनुसार लगता है कमेंट करके प्लीज बताइए। अच्छा, वैसे देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से, दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मस्ट फॉर निफ्टी 50, मतलब जहां पे पिछले कुछ टाइम से हडल फेस करा है। बैंक निफ्टी टू मूव टूवर्ड न्यू हाई। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी हमने देखा जो अपना जो पिछला रेजिस्टेंस था यानी 59,500, उसको लास्ट डे ही क्रॉस कर लिया और आज काफी हद तक स्टेबल भी था। अच्छा, वैसे दूसरे एनालिस्ट ने भी नीचे कुछ रेंज एंड लेवल्स को मेंशन किया है, जैसे कि 26,200 की जो लेवल्स है अगला रेजिस्टेंस, और इसको अगर क्रॉस कर लिया तो निफ्टी 50 की अभी जो लाइफ टाइम हाई है 26,326, इसको ही पॉइंट आउट किया। खैर, इस टॉपिक को तो हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कवर करेंगे, बट उसके पहले साथियों बहुत सारे वाइटल जानकारी जो देना है, इकोनॉमिकल डेटा भी है। चलिए स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए और समझते जाइए धीरे धीरे करके। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, भारत की जीएसटी कलेक्शन की डेटा आज आउट हुआ, जो कि लगभग 6% इंक्रीज हुआ, 1.75 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है दिसंबर पे। जस्ट अ मिनट, मैं आपको थोड़ा पिछले साल का अपडेट भी देता हूं। पिछले साल मतलब दिसंबर 2024 में ये डेटा था 1,64,556 करोड़ रुपए, और इस बार ये डेटा 6% इंक्रीज होना भी मैं कहूंगा बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात क्यों है? क्योंकि इस बार जीएसटी रिफॉर्म हुआ, जीएसटी कट हुआ, उसके बावजूद भी अगर 6% की जंप होता है तो मतलब अपने आप पे बहुत सही है। जबकि पिछले मंथ पे याद कीजिए नवंबर की डेटा उतना बढ़िया नहीं था, काइंड ऑफ फ्लैट था। इस बार 6% बढ़ गया है, तो मतलब डिमांड ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। सो क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला अपडेट है आपकी यूपीआई के ऊपर। यूपीआई एंड 2025 ऑन रिकॉर्ड हाई इन दिसंबर। सो दिसंबर की यूपीआई जो यूजेस हमने देखा बहुत ही तगड़ा देखने को मिला, मतलब रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है। एनुअल ट्रांजैक्शन रीच 300 लाख करोड़, 300 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है एनुअल ट्रांजैक्शन। मतलब 2025 में हम लोग सब मिलके 300 लाख करोड़ की दोस्तों ट्रांजैक्शन किया, जस्ट इमेजिन। अच्छा, अगला अपडेट है आपके फंड मैनेजर्स कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ऑन 2026। अब देखिए सिर्फ यहाँ पे फंड मैनेजर की बात नहीं है, पिछले 1.5-2 हफ्ते से हमने देखा बहुत सारे एजेंसीज, बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म की तरफ से भी बार बार फोरकास्ट आया है कि 2026 काफी बढ़िया हो सकता है। निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूवमेंट हो सकता है। सो लेट्स सी, आई होप सो ऐसा ही होगा। अच्छा, अगला अपडेट है आपके। अच्छा, आज वैसे बहुत सारे ऑटो कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट आउट हो चुका है। मैं आपको टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बजाज, फोर्स मोटर, आपके अशोक लैंड सबका अपडेट दे चुका हूं। दो बाकी रह गया था, एक टीवीएस मोटर, दूसरा हीरो मोटोकॉर्प। चलिए कवर करेंगे। ये आज रात की अपडेट है, थोड़ा लेट आउट हुआ है, ठीक है, और इसका इंपैक्ट आपको कल देखने को मिलेगा, याद रखना। सो टीवीएस मोटर कंपनी सेल्स जंप 50%, इट्स अ ह्यूमंगस ग्रोथ देखने को मिला। 50% के ऊपर 4,81,389 यूनिट पे पहुंच चुका है दिसंबर महीने पे।
मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करके समझाता हूं। देखिए, पिछले साल मतलब दिसंबर 2024 में था 3,21,687 यूनिट, इस बार बढ़ के 4,81,389 यूनिट पे पहुंच चुका है, जो कि 50% की मैसिव ग्रोथ हमें देखने को मिला। इट्स अमेजिंग। तो कल दोस्तों टीवीएस की शेयर के ऊपर नजर रखना। उसके बाद आ जाइए, हीरो मोटोकॉर्प भी बहुत पीछे नहीं है, और इस बार कहीं ना कहीं जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन होना या आपकी वेडिंग सेशन फेस्टिवल बहुत ज्यादा बूस्ट किया है, ठीक है, सेल्स को। हीरो मोटोकॉर्प जैसे बड़े कंपनी भी 40% की ग्रोथ रखा। यूनिट प्रति की अगर हम बात करें 4,56,479 यूनिट पे पहुंच चुका है। अच्छा, थोड़ा मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, मतलब पिछले साल कितना था। दिसंबर 2024 में था 3,24,906 यूनिट से इस बार बढ़ के 4.5 लाख यूनिट क्रॉस कर चुका है। इट्स अ ह्यूज ग्रोथ हमें देखने को मिला। चाहे अब देखिए, सिर्फ यहाँ पे मैं हीरो मोटोकॉर्प या टीवीएस की बात नहीं है। इस बार हमने देखा मतलब दिसंबर पे, चाहे मारुति सुजुकी हो, महिंद्रा हो, इवन टाटा भी बहुत अच्छा काम किया, या आपके अशोक लेलैंड, फोर्स मोटर बहुत तगड़ा परफॉर्म किया। सो ऑटो सेक्टर की कहीं ना कहीं दोस्तों 2026 में उम्मीद तो है कि ठीक ठाक रिकवर हो सकते हैं। इवन बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स तो आपके अपना लाइफ टाइम हाई के ऑलमोस्ट नजदीक चल रहा है। ओके, अच्छा दोस्तों, एक और वाइटल अपडेट। आज रात की दो कंपनी के बीच मर्जर होगा। अच्छा, केएफसी नाम तो आपने सुना होगा, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। भारत में इसकी बहुत सारी यूनिट दिख जाएगा, अलग अलग शॉपिंग मॉल पे, अलग अलग जगह पे, जो हमारे मेट्रोपॉलिटन शहर में तो बड़े पड़े हैं केएफसी, है ना। अब भारत में ना केएफसी देखिए बाहर की कंपनी है, भारत में इसका जो फ्रेंचाइजी लेके रखा है कौन, दो कंपनी, एक सेफायर फूड और दूसरा दिव्यानी इंटरनेशनल, और दोनों लिस्टेड कंपनी है। और ये दोनों के बीच दोस्तों मर्जर होगा। समझने की कोशिश करना, दोनों के बीच मर्जर होगा, और ये आज रात की सबसे ताजा खबर है। अच्छा, कौन किसके साथ मर्जर होगा? आप देखिए, मर्जर क्या होता है, जो छोटे कंपनी होता है ना, वो बड़े कंपनी के साथ मर्जर होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया आपका बड़े कंपनी और ये हो गया छोटे कंपनी। तो मर्ज जब होगा, छोटे कंपनी बड़े कंपनी में मर्ज होगा, बड़े कंपनी छोटे कंपनी में नहीं होता है, छोटे कंपनी बड़े कंपनी में मर्ज होगा। और ये दोनों में से मतलब दिव्यानी इंटरनेशनल की बात करें या सेफायर फूड की बात करें, इनमें से बड़े कंपनी है दिव्यानी इंटरनेशनल, बी फॉर बिग, और सेफायर फूड हो गया स्मॉल कंपनी। तो यहाँ पे मर्जर किसके साथ होगा? सेफायर फूड मिल जाएगा दिव्यानी इंटरनेशनल के साथ। अब देखिए, आप अगर सेफायर फूड के शेयर होल्डर है तो आपको भी मिल जाएगा किसके शेयर? दिव्यानी इंटरनेशनल की शेयर। मैं आपको समझा देता हूँ कितने रेशियो में मिलेगा। देखिए, सबसे पहले थोड़ा मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ। Sapphire Food said on Thursday it will merge with Devyani International in a move that likely to consolidate the franchisee पार्टनर ऑफ यम ब्रांड। यम ब्रांड मतलब आपके जो केएफसी की मतलब कह सकते हो कि यम ब्रांड की जो मेन ओनर है वो केएफसी है, ठीक है, केएफसी एंड पिज्जा हट। सो इन दोनों के भीतर मर्जर होगा। अच्छा, कितने रेशियो में होगा ये इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए, दिव्यानी विल इशू, तो दिव्यानी इंटरनेशनल इशू करेगा 177 शेयर्स फॉर एवरी 100 शेयर ऑफ सेफायर। मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझा देता हूं, एकदम सरल भाषा में, ध्यान से मेरी बात को एकदम खुले दिमाग से सुनना। ये हो गया आपका सेफायर फूड, ये हो गया आपका दिव्यानी इंटरनेशनल। तो कौन रह जाएगा? दिव्यानी रह जाएगा, सेफायर फूड दिव्यानी में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके पास सेफायर फूड की 100 शेयर है। कितना शेयर है सेफायर फूड की? 100 शेयर, 100 शेयर है। तो उसके अगेंस्ट में जब ये मर्जर की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपको दिव्यानी इंटरनेशनल की 177 क्वांटिटी की शेयर मिल जाएगा। आप पूछेंगे क्यों ज्यादा मिलेगा? ज्यादा इसलिए मिलेगा क्योंकि इसकी शेयर प्राइस जो है, मैं टोटल कंपनी की वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूं, शेयर प्राइस किसकी एक्सपेंसिव है? सेफायर फूड की 264 और दिव्यानी इंटरनेशनल की 145। तो ये थोड़ा प्राइस सस्ता है ना, तो जिस वजह से दिव्यानी इंटरनेशनल की आपको 177 क्वांटिटी मिल जाएगा। अब आपके मन पे ये सवाल आ सकता है कि सर मेरे पास तो सेफायर फूड की 200 क्वांटिटी है, तो मुझे कितना मिलेगा? तो सिंपल बात है, तो आपको 177 मल्टीप्लाई 2 इतने क्वांटिटी मिल जाएगा दिव्यानी की। सो क्लियर हो चुका है एकदम? कोई और कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। हाँ, अब देखिए, इस मर्जर की क्या एक्स डेट है, क्या रिकॉर्ड डेट है, वो फिलहाल कंपनी यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मतलब डिस्क्लोज नहीं किया। मे बी आगे चल के आपको पता चल जाएगा, मतलब कंपनी नोटिस दे देगा, ठीक है। तो बस इतना ही शेयर किया है आपके साथ में, जानकारी साझा किया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपकी आरबीआई की तरफ से। आरबीआई अब क्या कह रहे हैं?
करेंसी अपडेट, आरबीआई से 98.41 ऑफ विदड्रॉन 2000, अच्छा 2000 की जो नोट है अभी भी ये चल रहा है, अभी भी सर्कुलेट हो रहा है बाजार में लगभग 5,669 करोड़। बाप रे बाप। अच्छा, कोल इंडिया की तरफ से एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके आज रात की, मतलब जो आपकी बिजनेस की अपडेट, कोल इंडिया आउटपुट ग्रो 4.6%, ऑफटेक डिप 5.2% इन दिसंबर। तो दिसंबर पे जो आउटपुट है मतलब प्रोडक्शन, वो काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिला, ईयर ऑन ईयर बेस पे 4.6% की ग्रोथ हुआ, और जो ऑफटेक है वो लगभग 5.2% की ड्रॉप हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ग्लोबल मार्केट की अपडेट। और उसके पहले साथियों, आप सभी को एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, बाद में आप लोग भूल जाते हो। अच्छा, वैसे आज देखिए न्यू ईयर की वजह से मोस्टली बाजार आज क्लोज ही है, मतलब सुबह से ही हमने देखा, चाहे जापानीज मार्केट, चाइनीज मार्केट, हांगकांग की मार्केट, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सब क्लोज था। भारत की मार्केट ही दोस्तों ओपन था। ठीक है, और यूएस मार्केट भी आप देख सकते हो, ये लास्ट डे की क्लोजिंग है, आज ओपन नहीं हुआ। इवन जो हमारे डॉ जोन्स की फ्यूचर्स है, ये आज सुबह ही ओपन हुआ था, मतलब सुबह ही क्लोज हो गया, दोपहर से और ओपन नहीं हुआ है, अभी भी क्लोज ही है। ठीक है, इवन यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील, ये भी सुबह ओपन हुआ था, क्लोज हो गया था। अच्छा, क्रूड ऑयल, ये भी सुबह की अपडेट है, आप देख सकते हो, फिर बाद में क्लोज हो गया। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन की बात करें, ये भी वही लगभग सुबह के बाद से क्लोज हो जाए, तो मतलब मोस्टली इंडेक्स आज क्लोज ही है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा तो हमें जानकारी नहीं मिल रहा है अभी ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अभी गिफ्ट निफ्टी की, ये जो गिफ्ट निफ्टी की आपकी जो फ्यूचर है, ये आज दोपहर जैसे इंडियन मार्केट क्लोज हुआ उसके ठीक 9 मिनट बाद 3:39 पे क्लोज हो गया, तब जो पोजीशन था 26,291 पॉइंट पे। तो मतलब अभी की जो लेटेस्ट अपडेट वो हमें पता नहीं चल रहा है, बट हाँ देखिए साथ में ये भी फैक्ट है कि अभी तक कुछ नेगेटिव खबर तो नहीं मिला, मतलब जो बाजार को गिरा सकता है। ओके, बाजार के लिए हानिकारक, लेट्स सी क्या होता है। बट याद रखना, इस बीच में अगर कुछ और खबर मिल गया मुझे तो जरूर मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम में, चाहे कितने भी रात हो कितने भी सुबह हो, तो आप में से साथियों कोई अगर इंस्टाग्राम में है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो की ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अच्छा वैसे आज देखिए ये तो फैक्ट है कि दुनिया भर की जो बाजार, देखिए सिर्फ बाजार क्लोज नहीं था, बल्कि दुनिया भर की जितने भी कंपनीज है ना वो क्लोज है। इवन भारत में भी बहुत सारी कंपनी आज छुट्टी देते हैं अपने एम्प्लॉयज को। सो जिस वजह से आज एक्चुअली एफआईएस की जो वॉल्यूम है वो बहुत कम देखने को मिला, मतलब जो टोटल ग्रॉस ग्रॉस बाइंग की बात करें 1,067 करोड़, बेचा आज बहुत ज्यादा है। नेट वैल्यू आज बेचा है साल की पहली दिन पे 3,268 करोड़ बेच के निकल गया, और डीआईएस ने आज खरीदा है 1,525 करोड़ की शेयर। तो मतलब अगेन आज साल की पहली दिन एफआईएस ने बेच दिया। बट मैं कहूँगा ये देखिए इस डेटा को ऊपर बेस करके आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए आज सब कंपनी बंद था, तो कल आपको एक्चुअल जो रूप है वो पता चलेगा। ठीक है, अच्छा बाकी देखा जाए आपके मिडिल ईस्ट की तरफ से एज सच कुछ न्यू अपडेट नहीं है। वैसे आज TA-35 इसराइल की टॉप इंडेक्स क्लोजिंग दिया लगभग 1.76% ऊपर आके, चलो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखिए, मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकता है मैं आपको दे चुका हूँ। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की पिछले 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना दोस्तों, हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए मैं आप लोग इसलिए मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो आप तक पहुँचता नहीं है, समझ पा रहे हो ना आप लोग, तो सब्सक्राइब करना जरूरी है, प्लीज़ फटाफट कर लीजिए। अच्छा, कल सुबह सुबह देखिए, अभी डॉ जोन्स या डॉ जोन्स की फीचर क्लोज है ना, बट कल सुबह सुबह याद रखना ओपन हो जाएगा, डोंट वरी। तो कल सुबह जो आपका सबसे पहला काम रहेगा, सुबह उठ के बस आप लोग एक बार बाजार ओपन होने से पहले डॉ जोन्स एंड नैस्डैक के फ्यूचर को बस देख लेना, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में थोड़ा सा तो एस्टिमेट मिल जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए एक काम कर दूंगा, मैं आप लोगों के लिए एक काम कर दूंगा, अगर कुछ वाइटल जानकारी मिला वो तो दे दूंगा। सुबह याद रखना, बाजार ओपन होने से पहले मैं आपको कल सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की अपडेट वो मैं
मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा, याद रखना, मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा, ठीक है, पोस्ट में नहीं, इंस्टाग्राम स्टोरी में। क्लियर? और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर नोट कीजिए। नंबर 1 बैंक, नंबर 2 आईटी, कल फिर से यूएस मार्केट ओपन होगा। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटो, ऑटो की इस बार परफॉर्मेंस बढ़िया हो रहा है, और मेटल भी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार पे रन, फटाफट नोट करना। देखिए, वैसे आज क्लोजिंग ठीक ठाक ही था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर्स दिख रहा है ना, एक ब्लू कलर की लाइन, ये हो गया आपका 20 डेज की EMA, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और रेड कलर की लाइन ये हो गया आपका 50 दिन की EMA। क्लियर? चलो, आज मार्केट की खास बात क्या मालूम है, आज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया। वैसे तो आज वॉल्यूम भी काफ़ी कम था, बहुत ही कम वॉल्यूम में देखने को मिला, बट स्टिल आज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया। और निफ्टी 50 कहीं ना कहीं 26,100 के ऊपर स्टेबल था। तो कल के लिए भी मैं कहूँगा 26,100 इंपॉर्टेंट लेवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको होल्ड करना जरूरी है। अब आ जाइए सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल के लिए दोस्तों मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। देखिए, 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिख रहा है। तो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में आपको ये जो ब्लू एंड रेड कलर की लाइन, उसकी नंबर थोड़ा डिफरेंट दिखा, बिकॉज ये अलग चार्ट है, ठीक है। वो पहला वाला था एक दिन, ये 4 घंटे की। तो उस हिसाब से आप देखिए, जो ब्लू कलर की लाइन जिसका नंबर लगभग 26,050, तो ये हो गया आपका सपोर्ट की रेंज। रेंज मैं आपको एक बार लिख के देता हूँ। रेंज हो गया कल के लिए 26,000 से लेके 26,050, ठीक है। ये नीचे की तरफ सपोर्ट। अच्छा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। सो आज जहां पे या कल जहां पे इंट्राडे हाई टच किया था, और पिछले हफ्ते जहां पे रेजिस्टेंस फेस किया था, मतलब 26,200 से लेके 26,250, ये हो गया आपका ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी आज बहुत तगड़ा क्लोजिंग दिया, मानना पड़ेगा। बैंक निफ्टी बाबू 59,500 को स्टेबल था, बहुत इंपॉर्टेंट। और कल के लिए भी बैंक निफ्टी के लिए याद रखना, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल पे जब बार बार रेजिस्टेंस फेस होता है ना, उसको जब ब्रेक करके चला जाता है, वहां पे बन जाता है सपोर्ट। तो कल 59,000 पे क्या बन जाएगा? सपोर्ट, ठीक है। 59,500 पे। अच्छा, ऊपर की तरफ मैं कहूंगा इमीडिएटली जो भी है इसकी लाइफ टाइम हाई, जो कि आपके यहाँ पे टच किया था, और ये कौन सा लेवल है? ये 60,000 के लेवल, ये है आपके 60,000 की लेवल, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। और कोई आपका डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। और जो हमेशा आपको मैं कहता हूँ, याद रखना, बाजार बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, रिस्की है। सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड, इन सब चक्कर में मत पड़ना। खास करके आप इस बारे में कोई भी जानकारी, एक्सपीरियंस, नॉलेज नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।